अचूक उपाय को आप कीजिए और देखिए किस तरह से जो आपकी परेशानी है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रिया है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी रिया, आपका सवाल बताएं। जी, मेरा प्लॉट नहीं बिक, तो कब तक बिक जाएगा? जी, प्लॉट कब तक बिकेगा इनका? तो रिया, उसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 15 मई। जी, 15 मई 79। जी, और आपके जन्म का समय? रात के 12:05। मकर लगन की ये पत्रिका है, धनु इनकी राशि बनती है। बहुत मुश्किल है अभी आपके इस प्लॉट को सेल होना, इसमें खासकर बहुत तरह की तकलीफें हैं। अभी फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है जहां पर ये प्लॉट बिकने की उम्मीद में हो, एटलीस्ट 2015 तक। उम्मीद करता हूं मैं कि फिलहाल अगर आपको इसके लिए कुछ उपाय करवाने की जरूरत है तो बेहतर होगा इस जमीन का भूमि पूजन करवाएं पूर्णिमा के दिन, और खासकर ऐसा पूजन करवाएं जिसमें कि आप राहु और शनि की शांति करवा सकें, जो इस फ्लैट को आपको बेचने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अगर आपने वो करा दिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल के अंत तक आपका ये जमीन जरूर बिक जाएगा। तो रिया, यहाँ पर बस एक छोटा सा उपाय आपको करने की जरूरत है और देखिए उसके बाद किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारे सभी दर्शक जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि आखिर अगर उनके साथ भी कोई समस्या है तो किस तरह से आखिर वो उनका समाधान पा सकते हैं। जो रास्ता है वो बहुत ही सरल है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो नंबर्स इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको फोन करना है, हमसे सवाल पूछिए और सवाल पूछने के बाद जो भी उसका उचित समाधान होगा, जो भी उपाय होगा, वो शरण जी आपको अवश्य बताएंगे। लेकिन अगर आपका कॉल नहीं लग पाता है प्रोग्राम के दौरान तो भी आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इन नंबर्स पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और किसी तरह का भी सवाल हमारे जो आचार्यगण बैठे हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। 24 घंटे ये जो हमारी फोन लाइन्स हैं ये ओपन है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए सभी हमारे आचार्यगण उपस्थित हैं। फिलहाल नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम बताएं और आपका सवाल। जी, गोपाल बोल रहे हैं। जी गोपाल, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, पढ़ाई के लिए पूछना चाहते हैं। जी जी, पढ़ाई तो मतलब कि करते हैं मगर तो सफल नहीं हो पाते हम। जी, तो बिल्कुल हम आपका समाधान बताएंगे इस समस्या का। आप अपना डेट ऑफ बर्थ में बता दीजिए। बिल्कुल, 12 नवंबर। जी, 12 नवंबर 85। जी, आपके जन्म का समय? सुबह के 10:30। जी, और आपके जन्म का स्थान भी बता दीजिए। जी, पुरी, उड़ीसा। उड़ीसा, पुरी। बस एक क्षण प्रतीक्षा करें। तुला राशि की पत्रिका है, धनु लग्न है, गुरु पढ़ाई के केंद्र में है बैठे हुए। और देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पत्रिका है। पहली बात तो प्राकृतिक आपदा दोष लगा हुआ है। मैं बार बार प्राकृतिक आपदा दोष इसलिए बोल रहा हूं कि कृपया जिन लोगों को भी थोड़ी सी भी पत्रिका देखने की समझ हो, जरूर इस बात का ध्यान करें। एक घर में अगर 4 से अधिक ग्रह बैठे हों तो प्राकृतिक आपदा दोष लगता है। यहां पर इस बात को समझने की जरूरत है। कई बार आप लोग पूछते हैं और ये बहुत लॉजिकल सवाल है, जरूर जानने की कोशिश कीजिए कि कुंभ के मेले में एक साथ 70 लोग कैसे मर गए, एक ट्रेन दुर्घटना में एक साथ 80 लोग कैसे मर गए। किसी भी ज्योतिषी से पूछिएगा, सभी आपको बताएंगे मार्केश का दोष लगने के बिना किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती। तो फिर क्या 80 के 80 लोगों को मार्केश का दोष लगा था? नहीं, प्राकृतिक आपदा दोष एक ऐसा दोष है जो व्यक्ति को ऐसा अवस्था में ला देता है। इसको जानने के लिए एक सिंपल सा तरीका है, अगर आपके पत्रिका के किसी भी भाव में 4 से अधिक ग्रह बैठे हों तो प्राकृतिक आपदा दोष लगता है। खैर, अब इनकी पढ़ाई की बात करते हैं। गुरु इनके द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है। पढ़ाई आज भले ये नहीं कर पा रहे हैं, मगर पत्रिका को देखने से साफ साफ परिलक्षित हो रहा है कि एक दिन ये एक सरकारी ऑफिसर बनेंगे। अभी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसा किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर सकता हूं, युवा अवस्था में प्रेम प्रसंग से बचकर रहिएगा। शादी प्रेमिका से होगी नहीं और जीवन आपका थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सके तो भटुक भैरव मंदिर में जाकर के कुत्तों को रोटी खिलाएं, बहुत फायदा होगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपनी कॉलरों को बताना चाह रहा था उस समय, कि ग्रहों की पहले कैसी दशा थी, वो कभी भी आ जाते थे। तो भगवान शिव से जब भूलोक के लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हे प्रभु ऐसा क्यों, प्लीज इसका कोई सिस्टम बनाइए। उसके बाद भगवान शिव ने एक सिस्टम बनाया जिसके कारण सूर्य को 6 वर्ष की आयु दी गई कि वो पृथ्वी में जाकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर सूर्य 6 वर्ष तक रह सकते हैं। और
इसी तरह से शुक्र को 20 वर्ष दिए गए हैं। तो ये सारा जो खगोलीय सिद्धांत है ये पूरी तरह से सिस्टमेटिक उसी समय से बना है और इसी सिस्टम के आधार से कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता। आप सोचेंगे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। एग्जैक्ट सिस्टम है, एग्जैक्ट मैथमेटिक्स है, जिसको देखने की समझ है वो डिग्री को देख करके बता सकता है कि एग्जैक्टली अभी आपको मुहासे किस तरह के हुए होंगे। तो कहने की बात है, रिसर्च करने की बात है। ज्योतिषी वो जो पत्रिका में घुस जाए, ज्योतिषी वो जो जान ले कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। हाँ, ये अलग बात है, समय बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, मगर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। जी, तो आपके सभी सवालों का जवाब अवश्य आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार कोशिश करने की जरूरत है। बहुत छोटी सी कोशिश हम यहाँ पर इस प्रोग्राम के जरिए आपको करने के लिए कह रहे हैं। बस फोन उठाइए और हमें फोन कीजिए और आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आप तक जरूर पहुंचेगा। फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, पूजा है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी पूजा, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक बिजनेस करती हूँ, मैंने काफी पैसे दे रखे हैं जिसमें पैसे नहीं मिल पा रहे हैं जी में। तो पूजा, आप अपना डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। जी लिखिए। बताएं। 28 जनवरी 28 जनवरी 1970। हाँ जी। पूजा, आपका जन्म का समय हमें बता दीजिए। रात्रि में 8 बजे। जी, और आपका जन्म स्थान? दिल्ली। दिल्ली जी। दिल्ली में इनका जन्म हुआ है और इनके पैसे कुछ फंसे हुए हैं और जानना चाह रही हैं कि कन्या राशि है, सिंह लग्न है, द्वितीयेश में धन के भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और मिथुन स्वामी बनकर बैठे हैं एकादश भाव में जहां से आय होता है। रोग ऋण शत्रु पंचम भाव में बुध बैठे हैं और नीच होकर के बैठे हैं ऋण, यानी कि कर्जा करवाते भी हैं और पैसा फंसवाते भी हैं। मिलने की गुंजाइश थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन हरी चीजों को अगर आप दान करें तो उससे पैसे के मिलने में संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह की प्रॉब्लम की डिग्री मुझे दिखाई दे रही है, मैं पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि बुध का पूजन करवाने में ही भलाई है। अदरवाइज इस पैसे के निकलने की संभावना बहुत ही कम बनती है। और अगर हो सके तो किसी योग्य ब्राह्मण से बात करें और 51,000 मंत्रों से बुध का जाप करा के बुध यंत्र अपने घर में स्थापित करें, तुरंत लाभ मिलेगा, ऐसा पत्रिका दिखाता है। जी, तो पूजा, आपकी पत्रिका कह रही है कि आपको तुरंत लाभ मिलेगा, बल्कि बहुत जल्द ही आपको लाभ मिलेगा। बस आपको एक छोटा सा उपाय करने की जरूरत है। अगली कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम बताइए। प्रिया। जी प्रिया, तो बताइए आप क्या पूछना चाहती हैं शैलेंद्र जी से? मेरे पास धन नहीं रुकता है। धन जी जी, तो उसके लिए आपको प्रिया आपका डेट ऑफ बर्थ हमें बताना होगा। जी जी जी, डेट ऑफ बर्थ नोट करें। जी बोलिए। 5 अगस्त जी 1982। जी, और आपके जन्म का वक्त बता दीजिए। वक्त शाम के 7 बजे। जी, और आपका जन्म स्थान? मुंबई। जी, मुंबई में जन्म हुआ है। पैसा इनका नहीं रुकता है। मकर राशि की पत्रिका है, सिंह लगन है, द्वितीयेश में शनि बैठे हैं, विराजमान है। पैसा रुकने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे जातक पैसा तो बहुत कमा लेते हैं मगर पैसा रुकता नहीं है। ऐसे जातक को कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। उपायों में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये है कि आप इस बात को समझें, जीवन में कभी भी आपकी जैसी पत्रिका के लिए कुष्ठ रोगी, अपंग, भिखारी बिल्कुल अपमानित ना करें। आपका पैसा जगह जगह फंसेगा, बहुत जगह रुकेगा, बिल्कुल कमाई नहीं होगी। इस बात का विशेष ख्याल रखें। जी, और अब शैलेंद्र जी वक्त आ गया है आज का उपाय बताने का हमारे दर्शकों को, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को आज का उपाय बताएं। जरूर। आज का उपाय ये है कि सिंदूर लगे हुए हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां का सिंदूर लेकर के आप माता सीता के चरणों में चढ़ाएं। आपके घर में जो बच्चे बीमार रहते हैं, जो माताओं के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, कभी फ्लू से, कभी खसरा, कभी रोग, कभी बुखार, इन सबों से बहुत बहुत आराम मिलेगा। माता सीता के चरणों में उस सिंदूर को चढ़ा करके ये कहिएगा कि हे माँ, मेरे बच्चों के ऊपर रोगों से मुक्ति दो, बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पर बहुत ही अचूक उपाय आपको बताया शैलेंद्र जी ने। अगर आपके बच्चे बीमार रहते हैं और बार बार वो किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा अचूक उपाय करने की जरूरत है। आपके बच्चे बेहद स्वस्थ रहेंगे हमेशा के लिए। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से आप स्टूडियो में आए हमारे और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब दिया। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से इजाजत चाहूंगी और जाते जाते एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका
कॉल प्रोग्राम के दौरान नहीं लग पाया है, तो आप इन नंबर्स को नोट कर लीजिए। प्रोग्राम के बाद भी आप जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपके मन में, बेहिचक आप हमें फोन कीजिए। चलिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।